मध्यकालीन भारत वॉल्यूम 2 जीके आरजे अतिशय क्लासेस फॉर यूपीएससी एसएससी जुडिशियल सर्विसेज सीयूईटी एंड बैंक्स। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों और मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दिल्ली सल्तनत का अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी। सिकंदर लोधी गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे। तैमूर लंग ने वर्ष 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो थे। तुगलकनामा के रचनाकार अमीर खुसरो हैं। अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। भारत में पोलो का खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। चंगेज खां अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था। दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक जो भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था। नहर का निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। सिकंदर लोदी ने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोजशाही लिखी। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। मोहम्मद आदिल शाही ने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण कराया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरशरावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की तरफ बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कृष्णदेव राय है। 4 मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने कराया था। हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक राज्य में है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी बेल्लारी जिले में स्थित है। गंगा देवी अपनी मथुरा विजय या वीरकंपाएं चरित्र कीर्ति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी। कश्मीर का शासक जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय को आंध्र पितामह भी कहा जाता है। कृष्णदेवराय का शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। मुस्लिम शासकों में इब्राहिम आदिल शाह को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगतगुरु कहकर पुकारती थी। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ हैं, संगीत में स्वर निकालते हैं तथा यह हम्पी में स्थित है।
भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक रामानुजाचार्य थे। कबीर के गुरु रामानंद थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ आलवार नयनार संतों द्वारा किया गया। रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। बीजक के रचयिता कबीर थे। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक शंकराचार्य थे। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। ब्रह्म सत्य है तथा जगत मिथ्या, यह उक्ति शंकराचार्य की है। भक्त तुकाराम मुगल सम्राट जहांगीर के समकालीन थे। रामानंद ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। रैदास रामानंद के शिष्य थे। गुरु रामदास ने पंजाबी भाषा के लिए गुरमुखी लिपि की शुरुआत की। गुरु नानक का जन्म 1669 ईस्वी में तलवंडी या ननकाना में हुआ था। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थल नदिया या नवद्वीप है। सूफी सिलसिला मूलतः इस्लाम से संबंधित है। दाराशिकों ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। समाप्त।